क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। चैप्टर 8 एक्सरसाइज पॉइंट 8.1 क्वेश्चन नंबर 4, यदि फिर 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सवाल को हल के रूप में। तो यहाँ पे है 15 कोट ए बराबर 8। तो यहाँ से कोट ए की पहले वैल्यू निकालेंगे। तो 8 15 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब हम देख लेते हैं कि ये कोट का जो फार्मूला होता है ये होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण। इसको यहाँ से ए ले लें, बी सी, और यहाँ पे लंब हमारे पास है 15 कोण ए के लिए, और आधार जो है वो 8 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। फिर इसमें पहले तीसरी साइड निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। यानी यहाँ पे लंब का वर्ग यानी बी सी का वर्ग प्लस आधार ए बी का वर्ग बराबर कर्ण ए सी का वर्ग, ये लगाएंगे आप इसमें। तो यहाँ से हम देख लेते हैं बी सी हमारे पास है 15 का होल स्क्वायर प्लस ए बी 8 का होल स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 225 प्लस 8 का आएगा 8 8 64 और इजकल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख लेते हैं दोनों को ऐड करके कि क्या आता है हमारे पास। 4 5 9 6 2 8 2 8 9 और ए सी स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारा जो स्क्वायर है ये 17 का स्क्वायर आ जाता है और इजकल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ए सी फाइनली जो हमारे पास आया है कर्ण 17। तो इसको 17 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल की तरफ। साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का जो होता है फॉर्मूला साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है कोण ए के लिए लंब है बी सी सामने की भुजा और कर्ण हमारे पास ए सी है। तो इसका मतलब हुआ यानी 15/17। अब दूसरी ले लेते हैं सेक ए। सेक ए बराबर 1 यानी इसको जो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ये होता है कर्ण बटे आधार। कोस का उल्टा हो जाएगा यानी कोस में आता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण मीन्स ए सी है और आधार मीन्स यानी कि आपके पास यहाँ पे ए बी है। तो ए सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ से 17 है और आधार 8 है। तो ये दोनों आंसर आएंगे इसके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे बी, ये यहाँ पे ए और बी को न्यून कोण लेना है आपको। यानी कि यहाँ पे बी ले लिया मैंने और यहाँ पे सी। यानी सी तो हमारे पास 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन ए बी जो एंगल है वो ए और बी लेने पड़ेंगे आपको, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे कोस ए बराबर कोस बी दिया है और दिखाना है कोण ए बराबर बी। जो जहाँ भी दिया हुआ है उसको हम ले लेते हैं यहाँ से। यानी कि कोस ए बराबर कोस बी। तो यहाँ से कोस की वैल्यू यहाँ इस ट्रायंगल से बनेंगे समकोण त्रिभुज से। यानी कोस ए का मतलब है हमारे पास आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कोण ए के लिए जो है देख लेते हैं हम। कोण ए के लिए आधार हमारा यानी कि ए सी है और कर्ण ए बी है। यानी ए सी बटे ए बी।
अब आ जाते हैं कोस बी के लिए। एंगल चेंज हो गया है समकोण त्रिभुज में। अब कोण बी के लिए हमें अनुपात निकालना है कोस का। तो फार्मूला तो आधार बटे कर्ण ही रहेगा, लेकिन आधार चेंज हो जाएगा। कोण बी के लिए बी सी और लंब हो जाएगा ए सी। तो आधार यहाँ पे है बी सी और लंब हमारा ए बी, कर्ण ए बी ही रहेगा। तो ए बी से बी कैंसिल हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि ए सी बराबर ए बी सी। हम जानते हैं जब त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो जाती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में समान हो जाते हैं। अतः ए सी के सामने का कोण क्या है जी हमारे पास, कोण बी बराबर बी सी के सामने का कौन सा कोण है जी हमारे पास, कोण ए। लिख देंगे आप, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये पर में हमने पढ़ ली है पहले ही, होते हैं। अतः ऊपर हमें ए सी बराबर भुजा बी सी मिली है, तो भुजा ए सी के सामने का कोण बी है, तो अतः और बी सी के सामने का कोण ए है, अतः कोण बी बराबर कोण ए। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी को यूनिकोणी रखना है, सी को समकोण रखना है। तो यहाँ से कोण ए के लिए हमने या जो दिया हुआ है हमें, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस की वैल्यू भरेंगे यहाँ पे। कोस की वैल्यू यानी कि कोस ए आधार बटे कर्ण, आधार एंगल ए के लिए जो है वो हमारे पास जो बेस ए सी है और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण जो है वो ए बी है। इसी प्रकार से अब देखते हैं कोण बदल गया है बी के लिए, तो कोण बी जो है अब के लिए कोस निकालेंगे। कोस बी यानी कोस बी आधार यानी बेस अब बी सी हो गया और कर्ण वही रहेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण चेंज नहीं होता है। अतः बी सी बटे ए बी से बी कैंसिल हो गया, अतः ए सी बराबर बी सी। अतः ए सी के सामने का कोण बी है और भुजा बी सी के सामने का कोण ए है, अतः कोण बी बराबर कोण ए। हम जानते हैं कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये पर में हमने 9th में पढ़ी है। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।